नमस्कार, मैं नागेश शरणागत आज फिर से सभी सेवक से एक बार चर्चा करने आया हूँ। चर्चा करना बहुत ज़रूरी था और पूरा वीडियो देखे बगैर कोई भी बंद ना करे, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। सेवक दुविधा में है, इतना है सभी सेवक दुविधा में है, लेकिन कोई सवाल करना नहीं चाहता और कोई जवाब पूछना नहीं चाहता। मैं किसी से सवाल नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को जवाब मांग रहा हूँ। जो दिल में उठे सवाल है, जो मेरे मन में सवाल उठे हैं, और मेरे ही नहीं, ऐसे कितने सेवक हैं कि जिनके मन में सवाल उठा है लेकिन कोई आज बोल नहीं रहा है। तो आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा है सेवक के मन में उठे सवाल। आज लाखों सेवक है जिनके मन में सवाल उठा है। वो सवाल है 12 साल के त्याग पर। वो सवाल है 12 साल के त्याग पर। तो चलो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए मैं इसको थोड़ा जल्दी लेना चाहूँगा और आप इस पर खुद विचार विमर्श करें। ये विचार करने की घड़ी है। तो आज की चर्चा जो 12 साल के त्याग पर है, तो परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर की 11 तारीख को मीटिंग है। वो मीटिंग में क्या जवाब देते हैं उनको पता, लेकिन उनसे पहले कुछ जो मन में सवाल आए हैं, तो इसके पहले कुछ मार्गदर्शकों का कहना था, कुछ मार्गदर्शकों का जो बाबा के हयात में थे, कुछ का कहना था। उनमें से पहला सवाल आया है, ये जो 12 साल के त्याग है, जो 12 साल के, तो बाबा ने 12 साल में त्याग बोला है कि 12 साल बाद में त्याग बोला है? ये सबसे बड़ी दुविधा में है। 12 साल बाद है कि 12वें साल में है, ये सबसे बड़ी दुविधा है। दूसरा सवाल, बाबा ने 12 साल के त्याग करने कब बताया? 12 साल के त्याग करने कब बताया? तीसरा सवाल आता है कि जब बाबा ने 12 साल के त्याग करने बताया, साल तो मैं बाद में बताऊंगा, 12 साल के त्याग करने जब बाबा ने किताब के अनुसार, जो अभी तक के कुछ फोटो वायरल हुई है, कुछ जानकारी वायरल हुई है, उस पर आधारित ही बोलूँगा मैं। मेरे पास ऐसा कुछ बाबा ने बता के रखा नहीं, या मेरे पास में कुछ ऐसा पुरावा नहीं है। तो बाबा ने जब उस साल त्याग करने बताया, तो बाकी के बचे कुछ साल बाबा ने क्यों नहीं करने बताया? और फिर उस साल बताया तो उस साल के हिसाब से 12 या 13 में क्या होता है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अभी 2025 में किसी ने त्याग के लिए जाहिर किया है, जाहिर एकदम उसने जाहिरनामा निकाल लिया है कि 2025 में त्याग करना है। उसके जब उसने पोस्ट वायरल किया, तो उसके बाद में दूसरी पोस्ट आई 2026 में है, और तीसरी पोस्ट अभी निकलने को है। तीसरी पोस्ट आई कि 11 तारीख को मीटिंग है। तो एक का पोस्ट वायरल हुई जिसमें लिखा है बाबा ने 12 साल में त्याग बताया है। तो 12 साल में जब त्याग बताया है, तो उन्होंने एक चार्ट जाहिर किया है एक पोस्ट में। 1948, 1961, 1972, गलतफहमी हुई, 1948, 1961, 1974, 1987, फिर 2000, उसके बाद में 2013, और उसके बाद लिखा है 2026। तो उसमें लिखा है 12 साल में। तो 12 साल में जब ये बात आई, तो 12 साल के हिसाब से ये कैलकुलेशन बैठता ही नहीं। 1948 के बाद की है तो 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। 12वें साल में आता है 1960। 12 साल बाद के हिसाब से आता है 61, 74, 87, 2013, 26, 12 साल बाद में। और उसी में लिखा है 12वें साल में, 12 साल में। अब 12 साल के हिसाब से अगर अपन ने मिला है, तो 1948 तो उसमें 12 प्लस किए तो 60 होता है, फिर 72 होता है,
फिर 74 होता है, और उसके बाद में सॉरी मिस्टेक हो गया, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 और 2020 होता है। गणित बैठती नहीं 12 साल की। अब ये दोनों दुविधा में अगर फंसे, 12 साल बाद के हिसाब से करने जाओ तो 26 आता है, 12 साल में करने जाओ तो कैलकुलेशन ही नहीं बैठता। तो फिर बाबा ने उसी किताब में लिखा है एक पन्ने पे, 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिन पर 1989 में बाबा ने 12 साल के त्याग, शुद्धिकरण के त्याग करने को बताया है। अब 1989 के हिसाब से लो तो फिर उसके पहले किए क्या नहीं किए ये भी पता नहीं। तो साल कितने गुजर जाते हैं, उतने साल गुजरने के बाद में बाबा ने क्यों बताया होगा 1989 में, या उससे पहले किए, या मुझे भी पता नहीं। अब एक चार्ट में लिखा है वो हिसाब से किए है, लेकिन 1989 में यदि बताया है तो पहले का चार्ट आ रहा है वो झूठा ठहर रहा है, गलत ठहर रहा है। अब मैं उसको भी गलत नहीं कह सकता। अब 1989 के हिसाब, यानी 1989 के पहले के भी यदि उन्होंने साल जोड़े, वहाँ पे भी गणित नहीं बैठ रही है, उसमें भी दुविधा है, इंसान कंफ्यूजन में है। अब 1989 से लेते हैं, ये छूट गया पीछे का भाग। अब 1989 से अपन स्टार्ट करते हैं। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 और 1, यानी 2001 में आया। अब 2001 में त्याग आया 12 साल में, 12 साल में 2001 में आया। अब 12 साल में पकड़ते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 में आया। 1989 के हिसाब से अगर 1989 में बाबा ने बताया, किताब में लिखा है, तो 2013 में आया। अब 2013 में आया, वहाँ से अगर पकड़े अपन तो 25 में आ रहा है, 12 साल में पकड़े तो 25 में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ऐसा आया है कि किसी मार्गदर्शक ने, पुराने मार्गदर्शक ने बोला है कि 12 साल बाद है, तो 12 साल बाद के हिसाब से गणित बैठती नहीं, 2002 और 2015 में जा रहा है। ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है। चलो 1989 के हिसाब से अपन ने पकड़े 12 साल का, तो ये 25 में सही है, 12 साल में वाला, यानी पकड़े तो कितना, 1989 से पकड़े तो 2001, 2013। अब वो 2013 में अगर पकड़ते हो 2025 पकड़ते अभी का, तो फिर जब मंडल ने, जो कुछ इसके पहले अध्यक्ष हुए, माजी अध्यक्ष, कुछ माजी पदाधिकारी रहे होंगे। अब माजी पदाधिकारी के अध्यक्ष साहब ने सुना नहीं सुना ये पता नहीं, मंडल के अध्यक्ष ने, या फिर जो भी कुछ मार्गदर्शकों के बैठक के निदान से, अगर उस 2013 में जो इलेक्शन निकाला, तो 2013 में टिमकी मंडल ने अपना त्याग, यानी शुद्धिकरण के त्याग के कार्य दिए, यानी जाहिर किया था, टिमकी से हुआ था। तो 1989 के हिसाब से 2013 आता है, तो फिर परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल ने 2014 में कैसे त्याग कराने लगाया, ये भी विचार की बात है। अब 2014 में त्याग हुआ है, तो 12 साल में यदि करना है तो 25 में आएंगे, और 12 साल बाद करना है तो 26 में आएंगे। ये कंफ्यूजन जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो हम सुने तो किसकी सुने, बाबा के साथ में जो रहे हैं उनकी सुने, क्या ये जो मंडल है इन मंडल की सुने। अब हमको तो सुनना अपने अपने मंडल की है, हम सभी को मंडल की सुनना है। मंडल जो तारीख बताएगा वो हिसाब से काम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को सवाल नहीं करना, कोई किसी को जरूरत नहीं गिरी ये कन्फ्यूजन दूर करने की। लेकिन सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए 12 साल का त्याग का, और एक सूत्री, यानी एक सूत्र में बंधकर इस 12 साल का त्याग, जो शुद्धिकरण का त्याग है, इसको एक रास्ते से निकालना चाहिए, इसका एक रास्ता निकालना चाहिए। ये मेरा खुद का कहना है, ये मेरा खुद का कहना है कि इसका रास्ता निकालना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसको अगर सोचो, दिलो दिमाग से अगर सोचे, तो ये दिमाग काम करना बंद कर देता है। बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी। मंडल आदेश देगा उस पर तो सेवक करेगा ही, लेकिन यदि बाबा के आदेश से मंडल है, या बाबा के आदेश के मार्गदर्शक है जुनी पुराने, तो इन्होंने आज तक के फिर ऐसा क्यों दुविधा में, सेवक को क्यों गुमराह किया जा रहा है। बाबा का आदेश के अनुसार हो रहा है सब, ये मानते हैं, लेकिन कम से कम इस कंफ्यूजन को एक बार गौर से विचार करके इसको मिटाना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आज इतना बड़ा कंफ्यूजन है, तो आने वाले सालों में कितना बड़ा कंफ्यूजन होगा। इस कंफ्यूजन को निकालना बहुत जरूरी है, या तो फिर इसका कुछ रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। ये कंफ्यूजन है,
क्योंकि इधर साल लिखे दिखते हैं और इधर 1989 में बाबा ने बताया, ये लिखा है। कुछ मार्गदर्शकों ने पहले बताया कि 12 साल बाद है और किताब में लिखा है 12 साल में, 12 साल में। अब 12 साल में लिखा है, उसमें जो अंक लिखे हुए हैं, जो आंकड़ा लिखा हुआ है, वो अलग दिशा में जा रहा है। तो ये सब कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को मिटाना बहुत ज़रूरी है और ये मेरे दिल में था, इसीलिए मैं आप तक के पहुंचाया। यदि आपको ऐसा लगता है कि सच में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का प्रयास करें। इतना ही करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी।